यही लोग थे जो इस बात पे कन्विंस थे कि उसका थ्रेट है, और मैं भी उसमें शामिल था कि हाँ थे। लेकिन अब ये बकवास कर रहा है बंदा यहाँ पे आके कि इसको थ्रेट नहीं है। शर्म नहीं आती बेवकूफ़ इंसान। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, मेरी अभी की जो वीडियो है ये दो चीज़ों के ऊपर है, दो इंसानों के ऊपर है। सबसे पहली बात यह है कि जो बिलाल साहब हैं, जो उनको धमकियां दी गई, उस पर बात करूंगा। इसी के साथ मैं आपको एक बंदे की मुनाफिकत, एक बंदे का डबल स्टैंडर्ड वो दिखाऊंगा कि किस तरह से उसने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलाल साहब की। जो बिलाल साहब को धमकियाँ दी गई, जो एक औरत है, अपनी जो लाइव स्ट्रीम थी उसके अंदर कहा कि अगर MQM का दौर होता तो बिलाल साहब बोरी में से मिलते। इस तरह की जो बातें की गई हैं, जो उनको थ्रेट किया गया है, जो उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया है बकौल बिलाल साहब के, क्योंकि उन्होंने एक तहरीर लिखी थी, इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो मैं इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी से इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप उसको मारने की धमकी दें, उसकी फैमिली को थ्रेट करें या उसकी ज़ुबानबंदी करें। आप किसी इंसान से इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपसे एग्री नहीं कर रहा तो उसको धमकियाँ दें, उसको मारने की धमकियाँ दें। तो मैं इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उसके जो बातें हैं उनसे कहें कि मैं इत्तेफाक नहीं करता, दलाइल दें, लॉजिक दें। वहाँ पे आके ये वहाँ बात होती है जहाँ लॉजिक ख़त्म हो जाए ना, वहाँ पे धमकियाँ दी जाती हैं कि मैं ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, क्योंकि इंसान के पास कहने में कुछ नहीं होता। तो इसी के साथ यहाँ बात यह है, जो औरत है नजम ज़हरा, इस तरह की बातें लिखी जा रही है, गालियाँ दे रही है, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, इसको शर्म ही नहीं आ रही कि मैं किस किस्म की पोस्ट लगा रही हूँ। इसके बरक्स फिर वही बात है कि हम लोगों को चाहिए कि हम लॉजिक से बात करें, दलाइल दे के बात करें, ना कि किसी को धमकियाँ दें। अल्लाह करे दोबारा से वाक़यात ना हो। अब हम आगे बात कर लेते हैं उस इंसान की जिसकी मैंने बात की थी, कि जो इंसान इतना बेशरम है, इतनी घटिया उसने रिपोर्टिंग की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ सोहराब बरकत साहब की। अब ये बंदा आपको बताता उसने किया क्या। जब इसने तहरीर देखी जो बिलाल साहब हैं उनकी, उसके बाद उसने वीडियो बनाई, वहाँ पे आके इसने कहा कि जो बिलाल साहब हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनकी ज़ुबानबंदी नहीं करनी चाहिए थी, आप इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं। मैं इसको कंडेम करता हूँ, इसने इस तरह की बातें की। और इसी के साथ इस बंदे ने उन लोगों के नाम लिए, उन लोगों को क्लियर करने की कोशिश की यहाँ पे आके, जिनके बिलाल साहब ने नाम लिए थे कि इन लोगों ने भी थ्रेट किया है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि वो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते, उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। और साथ में इसने ये कहा कि कोई थर्ड पार्टी है इसका फ़ायदा उठा सकती है। इसने इस तरह की बातें की। अगर इसका सिर्फ मोटिव यही था कि जो बिलाल साहब के साथ हुआ उसको कंडेम करना था, तो इस बंदे ने उनके नाम क्यों लिए, उनके नाम ले लेके इसने उनको क्लियर करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब इकट्ठे हैं, इसलिए सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है इसके बाद? आगे चल के साहब क्या करते हैं, अपनी अगली वीडियो के अंदर बिलाल साहब को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं कि बिलाल साहब ने वो सारा स्टंट इसलिए किया क्योंकि ये बाहर जाना चाहते थे, इनके पासपोर्ट जमा हो गया। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखें कि एक इंसान ने ये बातें की हैं कि मेरी थ्रेट है, मेरी लाइफ थ्रेट है, ये इतने संगीन इल्ज़ामात होते हैं, इतनी संगीन बात होती है। इसके बावजूद इसके बाद इस बेशर्म इंसान ने अपनी बेशर्मी की इंतहा दिखाते हुए, अपनी घटिया रिपोर्टिंग करते हुए सारा मलबा बिलाल साहब पर डाल दिया और ये कहा कि बिलाल साहब बाहर जाने के चक्कर में थे, इसलिए उसने सारा स्टंट किया ये वाला। इसी के साथ उसने कहा कि आपको ज़हीर लोग थ्रेट कर रहे हैं, आप हमें बताएं, हम आपके हक में आवाज़ उठाएंगे। इस तरह की ये बातें करता है बंदा। तो इसके बाद आखिर में इसने ये बात कही कि जो कोर्ट में ये गए थे, जो पुलिस के पास ये गए थे अपनी दरख्वास्त लेके कि मुझे थ्रेट कर रहे हैं लोग, उसको पुलिस ने माना ही नहीं, ना उसको कोर्ट ने माना, उसको मुस्तरद कर दिया। इसके बरक्स जब इसको मुस्तरद कर दिया तो फिर जो ज़नारा महम की जो एप्लीकेशन थी, जब उसको मुस्तरद किया तो उन्होंने कहा कि देखा उसमें दबाव डाला था। तो हुजूर इसके बरक्स जब बिलाल साहब पे बात आई, जो इतने संगीन नवीद के इल्ज़ाम थे, जो बातें उन्होंने कही थी, जब उसके बाद अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे, जब उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पुलिस ने या जजेस ने, तो आपने ये बात क्यों नहीं की जो नजम ज़हरा है या और लोग हैं उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया होगा, उन्होंने दबाव डाला होगा, तब आपने ये बात क्यों नहीं की? जब ज़नारा महम की बारी आती है तब आप कहते हैं उन्होंने दबाव डाला है। तो जब यहाँ बात आती है तो आप बात कहते हैं नहीं जी देखिए उनको थ्रेट है ही नहीं थी, जजेस ने उनको माना ही नहीं, अदालत ने उनको माना ही नहीं है, उसके बाद जो पुलिस थी उसने भी इसको नहीं माना, इसलिए उनको कोई थ्रेट ही नहीं थी। अब मैं आपको इस बंदे की मुनाफिकत दिखाता हूँ, इस बंदे की बेशर्मी की इंतहा दिखाता हूँ और इस बंदे की घटिया रिपोर्टिंग की एक मिसाल आपको दिखाता हूँ उसने किया क्या अभी। अब होता यह है कि आपको याद होगा जब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया था तो उससे पहले उन्होंने ख़त लिखे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था, उन्होंने डिफरेंट अदारों को ख़त लिखे थे। उसके बाद किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी, किसी ने उनको माना ही नहीं था। जो अपोजिशन पार्टी थी वो ये कह रही थी नहीं जी नहीं इनको कोई थ्रेट ही नहीं है, लेकिन ये लोग कन्विंस थे उस चीज़ के ऊपर, उन्होंने इतनी संगीन बातें की हैं उस खत के अंदर, उसको माना जाए उनको थ्रेट है जबकि उनको थ्रेट थी। मैं भी उस बंदे को एडमायर करता था, उसको थ्रेट थे, लेकिन यही लोग थे जो इस बात पे कन्विंस थे कि उसको थ्रेट है और मैं भी उसमें शामिल था कि हाँ थे। लेकिन अब ये बकवास कर रहा है बंदा यहाँ पे आके कि इसको थ्रेट नहीं है। शर्म नहीं आती बेवकूफ़ इंसान? तब तुम क्या बात कर रहे थे और अब तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे एक बंदे को थ्रेट किया जा रहा है, तुम उसको मान नहीं रहे,
तुम उल्टा उसके ऊपर सारा मलबा डाल रहे हो। जबकि जब अरशद शरीफ वाला मामला हुआ था तब तुमने ये बात की थी कि जो अरशद शरीफ है उसको थ्रेट है, लेकिन यहाँ तो मान नहीं रहे। ये है तुम्हारी बेशर्मी और तुम्हारी मुनाफिकत जो तुम आप दिखा रहे हो यहाँ पे आके। जब आपके ऊपर कोई केस करे, आपके हक में फैसला हो जाए, तब आप कहते हो बिल्कुल ठीक फैसला हुआ। जब कोई और जाए उसके हक में फैसला हो जाए तो आप कहते हैं दबाव डाला गया। शर्म आती है आपको ये बातें करते हुए? ये है इस बंदे की बेशर्मी, ये है इस बंदे की मुनाफिकत जो आपको मैंने दिखा दी है। ये बंदा है ही ऐसे का, ये बंदा इतना बेशर्म इंसान है, इसको शर्म नहीं आई कि एक बंदे को थ्रेट किया जा रहा है, उसको लाइफ थ्रेट है, इसके बावजूद उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। और अब मैं यहाँ पे आपको एक और बंदे की असलियत बताता हूँ जिसका नाम अली मलिक है, जिसका नाम सोहराब बरकत ने लिया। अब होता क्या है, ये बंदा इतना बेशर्म इंसान है, इसको भी शर्म नहीं आती। जब डॉक्टर फातिमा ठीक नहीं थी, जब उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, वो बहकी बहकी बातें कर रही थी, उस वक़्त इस बंदे ने उनको डरा के इंटरव्यू किया, उनको अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू करवाया। जबकि वो उस बात पे कन्विंस नहीं थी, जो ये बातें कर रहा था कि आप ऐसे कहें, वो ये बात नहीं कह रही थी। इसके बावजूद वो बंदा उनको इस चीज़ पे इंसिस्ट करी जाता था कि नहीं आप ऐसे कहें, ऐसा कहें, जबकि डॉक्टर साहब ने ऐसी कोई बात कही नहीं थी। ये है इनकी हालत। उस बंदे को पता था कि वो डॉक्टर साहब ठीक नहीं है, इसके बावजूद उसने इंटरव्यू किया। इसके बाद एक बंदा था जिसका नाम अली रज़ा था, जो यूके में रहता, स्टूडेंट था यहाँ पे। इन लोगों ने, जो अली मलिक है, इसने उसके हक़ में वीडियो बनाई, इसने उसको डिफेंड किया वहाँ बैठ के, गलत रिपोर्टिंग की, झूठ बोले, अपने से कहानियां बना बना के आपको बताई कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये हैं लोगों के असल चेहरे कि आपको झूठ बताते हैं, झूठी रिपोर्टिंग करते हैं आपके साथ। फिर जो सोहराब बरकत जैसे लोग हैं, इन लोगों को आके डिफेंड करते हैं, इनको बताते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, जबकि ये है इन लोगों की असलियत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सामने इनका असल चेहरा आ गया होगा। तो ये है इनके असल चेहरे। इतने बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। तो यहाँ तक मेरी अभी की वीडियो, दोबारा से मुलाकात होगी इस नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।